अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन कौमी शबरोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों की तफसील से कबल चंद सुर्खियाँ कुछ इस तरह है। PM केयर फंड से नाक़िस वेंटिलेटर्स की फराहमी, हाई कोर्ट ने कहा मरकज़ होगी जिम्मेदार। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मेहुल चौकसी को गिरफ्तार करने गई जज एजेंसियाँ एंटीगुआ से खाली हाथ लौटी। महंगाई पर BJP MLA का शर्मनाक बयान, कहा महंगाई ज़्यादा है तो खाना पीना छोड़ दें। और उत्तर प्रदेश में योगी को हटाने और मोदी की साख को बचाने RSS फिक्रमंद, दिल्ली में रखी गई मीटिंग। PM केयर फंड के तहत फराहम करदा नाक़िस वेंटिलेटर्स से अगर जानी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार मरकज़ी हुकूमत होगी। इस तरह का तबसरा बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने किया। जस्टिस रविंद्र घुगे और भलाचंद्र देबड़वार की बेंच ने औरंगाबाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी मराठवाड़ा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल घाटी में नाक़िस वेंटिलेटर्स की फराहमी पर मरकज़ी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर DR काले ने PM केयर फंड्स के तहत फराहम करदा नाक़िस वेंटिलेटर्स की एक तफसीली रिपोर्ट पेश की, जिसमें माहिरीन के ग्रुप ने बताया कि वेंटिलेटर्स के कई हिस्सों में खराबी है। खास बात यह है कि माहिरीन के ग्रुप में वेंटिलेटर्स तैयार करने वाली गुजराती कंपनी ज्योति CNC, राजकोट के सप्लायर्स, हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के अफसरान, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज एम्स नागपुर शामिल थे। इस टीम ने वेंटिलेटर्स का मुआयना किया, जिसमें पाया गया कि मरम्मत के बाद भी वेंटिलेटर्स को मुसलसल खराबी का सामना है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर में वेंटिलेटर्स इंतहाई अहम किरदार निभाते आए हैं, लेकिन नाकारा वेंटिलेटर्स से जान बचाने के बजाय गलत रीडिंग से इंसानों की जानों को धोखा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोट किया कि मरकज़ी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि ऐबदार वेंटिलेटर्स की जगह नए वेंटिलेटर्स को अमली तौर पर तब्दील किया जाए, वरना मरकज़ी हुकूमत इंसानी जानों की जिम्मेदार होगी। इधर पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड मामले में फरार गुजराती हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत वापसी लाने में भारतीय जांच एजेंसियों को नाकामी का सामना करना पड़ा है। डोमिनिका ने उसे भारत को सुपुर्द करने से इनकार कर दिया है। मेहुल चौकसी पिछले 2 सालों से फरार था और 23 मई को उसे डोमिनिका में पकड़े जाने की इत्तलात थी। हालांकि जांच एजेंसियों ने एक निजी हवाई जहाज़ के जरिए उसे लाने की कोशिश की, लेकिन उसे हवाले नहीं किया गया। 8 अफराद पर मुश्तमिल भारतीय टीम डोमिनिका चौकसी को लाने गई थी, लेकिन कैरिबियाई हाई कोर्ट ने चौकसी को उनके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने के मामले में समाअत का जवाब देते हुए भारतीय तफ्तीशी एजेंसियों को खाली हाथ वापस भिजवा दिया। हालांकि ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि तफ्तीशी टीम वापस भारत आ चुकी है या नहीं, लेकिन वकला के बहस के बाद मजिस्ट्रेट ने चौकसी के खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी करने का इशारा किया है। इधर चौकसी के वकील का कहना है कि उनके मौकिल अब भारत के शहरी नहीं हैं और उसे सिर्फ एंटीगुआ वापस भेजा जा सकता है, जहां वो अपनी शहरियत और हवालगी का केस लड़ रहे हैं। गुजरात से कारोबारी चौकसी और उसके भतीजे ने पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। मुल्क में महंगाई कम करने के वादे पर BJP ने वोट हासिल तो कर लिया, लेकिन अब BJP कायदीन मुतनाज़ बयानों से बेशर्मी झलक रही है। ऐसा ही एक मुतनाज़ बयान छत्तीसगढ़ से BJP MLA और साबिक वज़ीर ममलिकत बृजमोहन अग्रवाल ने महंगाई के ताल्लुक से दिया है। अग्रवाल ने महंगाई की शिकायत पर अपना रद्दअमल देते हुए कहा कि महंगाई को कौमी आफत करार देने वाले अफराद खाना पीना छोड़ दें और पेट्रोल का इस्तेमाल भी बंद कर दें। MLA के बयान के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने इस बयान को शर्मनाक करार दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब ज़ाफ़रानी पार्टी मरकज़ की मुखालिफत करने वालों से मुल्क छोड़ने को कहेगी। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कम्युनिकेशन विंग के इंचार्ज शैलेश नितिन त्रिवेदी ने अग्रवाल के इस बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि BJP लोगों के दर्द का इदराक भी नहीं कर सकती, जो कीमतों में इजाफा का सामना कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना के ताप के बीच नाकामी पर मोदी सरकार को चारों सिम से सख्त तनकीद का सामना है। BJP की गिरती हुई साख बचाने के लिए RSS ने कमर कस ली है। इसके पेश नज़र RSS के 10 बड़े ओहदेदार और BJP सीनियर रहनुमाओं की एक मीटिंग हफ्ते के रोज़ दिल्ली में मुनक़िद की गई है। RSS के सरबराह मोहन भागवत समेत कई आला ओहदेदार बंगाल में इंतखाबी शिकस्त, UP में योगी आदित्यनाथ को वज़ीर आला ओहदे से हटाने के दौरान मुश्किलात, कोरोना की वबा के दौरान मोदी हुकूमत की साख में गिरावट, मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ जारी किसान तहरीक के हल और BJP लीडरों के देहात में दाखिले से गुरेज करने पर गौर करेंगे। मीडियाई ज़राओं के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते से उत्तर प्रदेश में मुतनाज़ा योगी को हटाकर नए चेहरे को लाने पर RSS तशवीश में है। योगी और मोदी व अमित शाह के दरमियान सख्त जंग जारी है, जिससे BJP में बहरान का मसला पैदा हो गया है। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से दीगर मज़दक़ा आलमी खबरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।